देखेंगे मिथुन लगन के 9वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो सूर्य के द्वारा तो उसका कैसा असर आपको देखने को मिलेगा। देखिए सूर्य यहाँ पे आपका तृतीय सौ के सूर्य 9th हाउस में आ रहा है। आपका जो अस्त ग्रह है वो 9th हाउस में ही होना चाहिए, भले ही आपका सूर्य अष्टम भाव में स्थित है, चाहे आपका 9th में या फिर आपका 10th हाउस में स्थित हो सकता है सूर्य, लेकिन जो अस्त ग्रह है वो आपका 9th में ही होगा। और 9th हाउस में अब हम देखेंगे सूर्य जो कि अपने से जस्ट ऑपोजिट आया है, तो पिता का स्थान भी है। तो ये दिखाता है कि पिता का बेहद आपको सपोर्ट रहेगा, पिता के साथ जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे भाग्यशाली रहेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है सूर्य की इस स्थिति की वजह से। इसके अलावा आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है सूर्य के यहाँ रहते हुए। लेकिन हम अस्त ग्रह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे। शनि आपका अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो सूर्य यहाँ अपने से जस्ट ऑपोजिट होगा और शनि यहाँ अपने मूल त्रिकोण साइन में होगा कुंभ राशि में। तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि शनि सूर्य के द्वारा अस्त होने का सामना कर पाएगा, सूर्य की एनर्जी का सामना कर पाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना क्लोज है शनि के और कितना वो अस्त कर रहा है, अस्त का प्रभाव कितना पड़ रहा है शनि पे। इस केस में आपका अगर सूर्य थोड़ा बहुत ही शनि को अस्त कर रहा हो यानी डिग्री वाइज डिफरेंस ज्यादा हो तो इस केस में हमेशा आपका भाग्य साथ देने लगेगा और जल्दी साथ देगा, जीवन में सक्सेस जल्दी मिलेगी, जान पहचान जल्दी मिलेगी, आपको आपके कार्यों में, आपको आपके कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी, साथ ही आप काफी मेहनती भी होंगे। लेकिन मेहनत एक नॉर्मल पर्सन से भी कम करने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसी प्रकार से आप पिता के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे, पिता का सपोर्ट अच्छा रहेगा, लेकिन अक्सर पिता के साथ कभी-कभी मतभेद होने के चांसेस ज़रूर होंगे। इसके अलावा ऐसा जातक रिसर्च में, अपने हायर स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा कर सकेगा। ऐसे देखा जाए तो जातक को कुछ सडन इनकम या कुछ सडन लाभ भी जीवन में ज़रूर होंगे। फिर जातक का यहाँ से क्योंकि धन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आपका लाभ स्थान क्योंकि प्रभावित हो रहा है, तो इस केस में आपको जो प्रभाव पड़ेगा शनि का वो अच्छा देखने को मिलेगा और आपके पास धन की कोई कमी जीवन में नहीं होगी। साथ ही एक अच्छा नेम फेम मिलना, जान पहचान मिलना और करियर में आपके विशेष ग्रोथ होना ये तय है और आपको उसके लिए कोई विशेष एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो शनि है वो 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड होने की वजह से जब शनि अस्त हो रहे हैं तो आपको हो सकता है कि जीवन साथी की फैमिली से कभी-कभी मतभेद देखने को मिले, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में। जैसे कि आपको पैतृक संपत्ति में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ बुध को। बुध अगर आपका अस्त हो रहा हो तो बुध आपका लग्नेश और चतुर्थेश है। सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहा हो तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे। आप अक्सर अपने घर से दूर या अपनी फैमिली से दूर ही रहेंगे। ऐसा जो बुध अगर अस्त हो रहा हो तो जातक काफ़ी गंभीर होगा, अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा, आत्मविश्वास जातक का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जातक का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। साथ ही जातक अपने पिता से बहुत ही अच्छा तालमेल रखेगा। बुध का यहाँ अस्त होना ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा, नई चीज़ों को सीखने में काफ़ी जल्दी समर्थ होगा जातक। साथ ही साथ वो अपना जो हायर एजुकेशन है उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इसके अलावा जातक को हो सकता है कि वो कहीं घर से दूर सेटल हो या किसी दूसरे स्टेट में या इवन वो विदेश भी जा सकता है बार-बार। तो आपकी ट्रैवल लाइफ में हमेशा ही होती रहेगी और फिर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके 3rd हाउस पर पड़ेगा। इस वजह से आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद हम यहाँ लेंगे मंगल को। अगर मंगल आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो मंगल आपके चार्ट में लाभ स्थान का स्वामी और छठे घर का स्वामी है। ऐसा मंगल अगर यहाँ अस्त हो जाता है, ऐसे में पिता के साथ काफी मतभेद रहेंगे, भाइयों बहनों के साथ भी काफी मतभेद होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मंगल, इस प्रकार का मंगल आपको हायर एजुकेशन और धार्मिक कार्यों में विशेष प्रगति देगा, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति रहेगी। काफी बार ऐसा हो सकता है जब आप हायर स्टडीज के लिए, हायर किसी भी लर्निंग के लिए विदेश जाते हो और वहां पे सेटल भी होते हो। साथ ही जातक को विदेश से लाभ होने के काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे। जातक अपने लोन वगैरह को या जो भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो उन स्थितियों से बहुत जल्दी निपट लेगा। जातक अपने लोन को बहुत जल्दी रिपे कर पाएगा। हेल्थ भी जातक की काफी अच्छी रहेगी और जातक काफी मोटिवेटेड रहेगा, काफी एक्टिव अपनी लाइफ में रहेगा।
हालाँकि ऐसा जातक काफ़ी आक्रामक होगा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा जोखिम भी अपनी लाइफ़ में लेगा और उस जोखिम से जातक को फ़ायदा भी होगा। लेकिन ऐसा जातक हमेशा शत्रुओं पर भारी पड़ेगा, ऐसा जातक किसी भी कोर्ट केस में विजयी होगा और काफ़ी आक्रामक प्रवृत्ति की वज़ह से ऐसा जातक काफ़ी मेहनती होगा और बहुत ही अच्छा रिस्क टेकर बनेगा, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा लीड करने की क्षमता वो अपने अंदर रखेगा। उसके बाद ये भी दिखाता है मंगल अगर अस्त हो रहा हो तो आपका एक भाई बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएगा आपसे जस्ट छोटा वाला। तो यहाँ पे ये स्थिति बनेगी। अब हम लेंगे यहाँ बृहस्पति को। बृहस्पति अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो, तो देखिए बृहस्पति सबसे पहले तो 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड भी है और बृहस्पति सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है तो सूर्य अपने से जस्ट अपोजिट बैठे हुए 9th हाउस में बृहस्पति का अस्त होना जातक को काफ़ी बार ट्रैवल देगा, विदेश यात्रा और अपने स्टेट में ही यात्रा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है जातक को। इसके अलावा जातक काफ़ी आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी रिजिड होगा, काफ़ी अच्छा पर्सन होगा, लर्न्ड पर्सन होगा, विद्वान होगा और जातक का जो जीवन साथी होगा काफ़ी अच्छा नॉलेज रखेगा अलग-अलग सब्जेक्ट्स का और कोई बहुत बड़ा सरकारी पद उसके पास हो सकता है। ऐसा जातक का जीवन साथी हमेशा ही सरकार से लाभ प्राप्त करेगा, अपने पिता से विशेष लाभ प्राप्त करेगा। अगर स्त्री की कुंडली हो, तो ऐसे जातक का जीवन साथी अपने पिता का बहुत ज़्यादा चहेता और पिता के बहुत निकट हो सकता है। फिर बृहस्पति क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से जब सूर्य अस्त कर देता है बृहस्पति को, तो इस केस में जातक काफ़ी पराक्रमी होगा, अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएगा, करियर में अपनी क्षमताओं का बेहतर यूज़ कर पाएगा, जातक हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ जातक को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की उम्मीद होगी। इसके अलावा जातक ऐसा भी किसी प्रोफ़ेशन में हो सकता है जो उसके पिता जिस प्रोफ़ेशन में हो, उसी को वो फ़ॉलो कर सकता है लगातार। तो यहाँ पर जो बृहस्पति अस्त अगर होंगे तो जातक काफ़ी नॉलेज वाला होगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी वो होगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से नहीं घबराएँगे, आप कभी-कभी जोखिम भी लेंगे लेकिन अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ शुक्र को। शुक्र अगर आपका सूर्य से अस्त हो रहा हो, तो शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश और 12वें घर का स्वामी बनता है। इस केस में ये संभावना है कि आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन आप कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल में सक्सेस हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक लेवल की क्रिएटिविटी या धन संबंधी मामलों में विशेष लाभ पा सकते हैं। सूर्य का यहाँ आना ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ आपकी जो संतान है वो भी काफ़ी गुणी हो सकती है। संतान के साथ कभी-कभी आपके बहुत ही ज़्यादा आक्रामक संबंध हो सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ का जो शुक्र होगा अगर सूर्य से अस्त हो रहा हो तो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी बार रिलेशनशिप में असंतुष्टि देखने को मिले और पुरुष के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उनकी वाइफ बहुत बड़े पद पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती है, वो अपने पिता की काफ़ी ज़्यादा चहेती हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा जातक ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट रखेगा, इधर-उधर घूमने-फिरने में, विदेश यात्रा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा। ऐसे जातक की जो पहली संतान वो काफ़ी कामयाब होगी, जातक की पहली संतान होने के बाद जातक का भाग्य बहुत ही ज़्यादा साथ देगा। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम लेंगे यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा अगर इस प्रकार से सूर्य के साथ स्थित है यानी आपका अमावस्या से थोड़ा पहले या अमावस्या के दिन या उसके बाद जन्म हुआ होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य कितना क्लोज है चंद्रमा के। चंद्रमा के जितना ज़्यादा सूर्य क्लोज होगा उतना ही चंद्रमा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है या हम ये बोल सकते हैं सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा, तो इस केस में निश्चित रूप से जातक धन संपत्ति के मामले में बहुत ही लकी रहेगा। जातक को फैमिली में काफ़ी मान-सम्मान मिल सकता है। जातक धन और संपत्ति प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी प्रकार का कार्य करे तो उसको सफलता जल्दी मिलेगी। जातक अपने घर से दूर सेटल होगा, अपनी फैमिली से दूर सेटल होगा। अक्सर वो यात्राएँ करता रहेगा। जातक काफ़ी कुछ सीखेगा, उसकी हायर स्टडीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। जातक को विदेश जाने और विदेश में बसने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। साथ ही साथ जातक को पिता से विशेष मदद मिलेगी, जातक को अपनी फैमिली के कार्यों में पिता से विशेष सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जातक बहुत ही क्रिएटिव होगा क्योंकि इन दोनों की ही दृष्टि फिर 3rd हाउस पे पड़ती है और ये सूर्य का घर है, तो जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, कलात्मक होगा और जातक की क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होंगी और वो कभी भी इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा, तो रिस्क लेने से नहीं घबराएगा, जातक फालतू का इमोशंस नहीं रखेगा, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी जातक की। साथ ही साथ विचारों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास झलकेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला होगा और अपना कार्य समय पर करने वाला होगा।
तो ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका मिथुन लगन हो और 9वें भाव में आपका सूर्य के द्वारा कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।